भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और 3 लाइन के इस व्हिप में 8 फरवरी को सदन के अंदर उपस्थित होकर महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। आपको बताएं, व्हिप तब जारी किया गया है। व्हिप को पालन करना हर सांसद का पार्टी के बाउंडेशन होती है और अगर उसका वो उल्लंघन करते हैं तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है और ये तब किया जाता है जब 100% उपस्थिति की आवश्यकता हो। इसको लेकर कुछ कयास पहले से लगाए जा रहे थे क्योंकि इस समय 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसमें सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी समेत बाकी लोगों का भी, दुनिया के लोगों का उस पर ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अब कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित कर सके, तो लोगों की राय है अपनी अपनी, लेकिन जो राजनीतिक हलकों से आते हैं उनकी राय यह है कि सबसे ज्यादा यदि लोगों की मांग है तो वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर है, इसी तरह कॉमन सिविल कोड को लेकर है, समान नागरिक संहिता को लेकर। तो ये दोनों में से कोई बिल आ सकता है। और आपको बताएं, जो उत्तर प्रदेश का कोर वोटर है बीजेपी का, उसकी जो मांग है इन दोनों को लेकर प्रमुख रूप से है। यदि इनमें से कोई बिल आता है तो ऐसा माना जा रहा है कि जो समान नागरिक संहिता है, इसको लेकर अभी सीपीआईएम के जो एक लीडर ने ऑब्जेक्शन भी यानी आपत्ति भी दर्ज कराई कि ये बिल जो है प्राइवेट बिल लागू नहीं होना चाहिए, इससे शांति सौहार्द बिगड़ जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि इसी सत्र में कहीं ना कहीं ये लिस्टेड है और ये बिल उस दिन लाया जा सकता है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा भी है भारतीय जनता पार्टी का, जहां आपको बताएं कुछ लोग इसको लेकर के मजाक बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दल कह रहे हैं ये तो खामोखा का एक एजेंडा बनाते हैं। उस दिन तो प्रधानमंत्री केवल जो है विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव पर जो लोगों ने सवाल पूछे हैं, विपक्षी दलों का यह होता है कि वो सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, बजट के ऊपर कई बार कोई ऑब्जेक्शन चाहते हैं कि ये बजट में जो चीजें हैं ये हटाई जाए या ऐड की जाए। तो प्रधानमंत्री जी जो रूल है उसके मुताबिक उस दिन उत्तर देंगे बजट पर कि बजट में कोई चीज उन्होंने क्यों डाली है, इसका क्या इफेक्ट जाएगा। और जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा ऑब्जेक्शन आए हैं, सांसदों के द्वारा जो राय आई है, उसमें कई बार पार्टी के सांसद भी कोई राय रख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री उस दिन जवाब देते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब, उसको सुनने के लिए भी पार्टी के सभी सांसदों का उपस्थित रहना जरूरी है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के, जो कि 10 फरवरी को होना है, और 8 फरवरी यानी मात्र 2 दिन पहले जब चुनाव प्रचार शांत हो जाएगा, उस समय सबका ध्यान सदन की तरफ रहेगा, संसद की तरफ रहेगा, मोदी जी के उद्बोधन की तरफ रहेगा। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो सबसे बहुप्रतीक्षित एक बिल है समान नागरिक संहिता, जिसके कारण एक नियम हो जाएगा कि किसी भी धर्म के युवा युवती हो, सबके लिए विवाह का कानून एक होगा, संपत्ति पर अधिकार का कानून एक होगा, और यदि कोई शादी के बाद तलाक लेता है तो उसके लिए भी कोर्ट में जाना अनिवार्य होगा। ये जो नियम है ये सबके लिए समान हो, इसकी मांग उठ रही थी। और जिस तरह से हमने देखा मोदी सरकार 3 तलाक का मुद्दा जब लाई थी, आपको बताएं उस मुद्दे को आज तक मुस्लिम महिलाएं ये कहती आई हैं कि मोदी जी पहले हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी में होने वाली समस्या को समझा है और 3 तलाक के मुद्दे को मोदी सरकार लाई। उसके कारण से मुस्लिम महिला बहुत ज्यादा संख्या में बीजेपी को तब से वोट करने लगी थी। उसके पहले तो मोदी जी यानी बीजेपी को मुस्लिम वोटर वोट नहीं देता था। अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है और जो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, उन मीडिया रिपोर्ट्स में, क्लिपों में हमने देखा है, सुना है, मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि मोदी जी को हम इसलिए वोट देंगे क्योंकि वो 3 तलाक का कानून लेके आए, जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हुई है। इसमें क्योंकि कोई भी कभी भी फोन पर भी मजाक में भी तलाक दे देता था और हमारी जिंदगी नरक हो जाती थी, क्योंकि हलाला बीच में एक ऐसा किस्सा था जिसके कारण कोई महिला उसके लिए तैयार नहीं होती थी और इसके कारण उसको पति से अलग रहना ही पड़ता था। तो ये 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिला भाजपा की पक्षधर बनी। अब अगर समान नागरिक संहिता आता है तो ये 3 तलाक का ही पार्ट 2 माना जाता है, क्योंकि इसमें भी अभी तक क्या है कि 3 तलाक केवल खत्म हुआ है, लेकिन मुस्लिम युवक मुस्लिम महिला को
कभी भी तलाक फिर भी दे सकते हैं, बेशक 3 तलाक ना हो, कोर्ट में जाकर दें या वो पहले नोटिस दें, लेकिन संपत्ति पर अधिकार अभी भी नहीं है। और ये कांग्रेस के टाइम में इन्होंने कानून में परिवर्तन किया था। आपको ध्यान होगा जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय साहबानों का एक किस्सा हुआ था और साहबानों गुजारे भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसके शौहर को यह आदेश दिया था कि आपका तलाक देना हो सकता है कि आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आपको छूट है, लेकिन गुजारा भत्ता आपको देना ही होगा। और उस समय कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण, मुसलमानों के ऑब्जेक्शन के कारण यह कह दिया गया कि यह हमारा पर्सनल मैटर है और यह इस्लाम धर्म में इंटरफेयर है और सरकार इससे दूर रहे, सुप्रीम कोर्ट का यह मैटर नहीं है। जहां हमने देखा कि एक तरफ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ये लोग कहते थे कि कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए, इस तरह से साहबानों के मामले को, सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले को कांग्रेस के राज में पलट दिया गया और शाहबानों को अपने पति से कोई गुजारा भत्ता नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने नियम कर दिया कि भाई इसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता, ये मुस्लिम पुरुषों पर लागू नहीं होता। उसके बाद से ये मांग उठ रही थी कि क्या इसी तरह से तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी नरक होती रहेगी? क्या उनको बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं मिलेगा? क्या उनके बच्चों को तलाक के कारण जो अलग कर दिए जाएंगे, उनको मुस्लिम जो पुरुष है, जो पिता है, उसकी संपत्ति का हक नहीं मिलेगा? क्या सारे कानून केवल हिंदुओं के लिए हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में तो एक आदमी एक जीवन में यदि बिना तलाक दिए दूसरा विवाह कर ही नहीं सकता और संपत्ति का अधिकार भी देना पड़ेगा? तो ये मांग उठ रही थी और इस मांग को लेकर के बाकायदा प्राइवेट बिल पेश किया गया था किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से, जो कि सांसद हैं बीजेपी के, और उसको लेकर अभी ऑब्जेक्शन भी आया सीपीआईएम की तरफ से। तो ये माना जा रहा है कि उस दिन वो हो सकता है कि ये पेश हो, और अगर ऐसा हुआ कि 8 फरवरी को ये पेश हुआ तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो अभी तक मुस्लिम वोटर, महिलाओं का वोटर 5% के करीब जा रहा है, वो और बढ़ सकता है। पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं तो आज भी भाजपा के साथ हैं, जो केवल अपने पति के कहने से अपने विचार नहीं बदलती, क्योंकि पुरुष हैं वो राजनीतिक रोटियां देखते हैं, इधर उधर का हिसाब किताब देखते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारे हित में बीजेपी है और इसलिए उनका मत तो पहले ही बीजेपी की तरफ है। लेकिन ये कुल वोटर का केवल 5-7% बैठ रहा है। अब अगर ये बिल आता है तो इससे कहीं ना कहीं एक तरफ हिंदुओं की संख्या जो बीजेपी से खुश होंगे वो बढ़ेगी, मुद्दा बढ़ेगा, दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं की वोट भी बढ़ सकती है। तो जो एक संक्षिप्त व्हीप पेश किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लिखा है, आधिकारिक व्हीप जो लिखा है उसमें लिखा है कि सभी राज्यसभा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 8 फरवरी राज्यसभा में कुछ महत्वपूर्ण कामकाज और विधेयक पास होने वाला है, इसलिए पार्टी के सभी सदस्य इस तारीख को पूरे दिन सदन में मौजूद रहें और सरकार के कदमों का समर्थन करें। ये जो लिखा है इसमें कि सदन में मौजूद रहें और सरकार के कदमों का समर्थन करें, ये एक लाइन है जिसमें यह रहस्य छुपा है कि कोई बिल पेश हो सकता है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के जवाब की बात है, उसमें उपस्थिति होना तो जरूरी है, लेकिन साथ किसका देना है? सरकार के कदमों का तो जो बजट था वो तो पास हो ही चुका है, उस पर रखा जा चुका है, लेकिन एक कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जो अमेंडमेंट है उसमें भी वो पास किया जाता है, तो संख्या बल होना जरूरी है कि वो उस दिन जो बजट है वो अमेंडमेंट के बाद पास हो सके। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बिल आ जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रतीक्षित है और प्राइवेट बिल के तौर पर बीजेपी के सांसद ने इसको सदन के पटल पर ऑलरेडी रख दिया है। आपको बताएं ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बजट सत्र है वो 2 फेज में होता है। पहला फेज 31 जनवरी से 11 फरवरी तक है, यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव 10 तारीख का पहला फेज का है, उसके अगले दिन ये बजट सत्र का फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा। सेकंड फेज जो है इसका शुरू होता है 14 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक, 2 चरणों में होता है। तो ये जो पहला चरण है इसमें बजट की बात होगी और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण देश हित के बिल हैं उनको भी पास किया जाएगा, और प्रधानमंत्री जिस तरह से इस पर जवाब देते हैं ये भी देखने की बात होगी। सारे देश का ध्यान होगा
क्योंकि बजट को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को पहले ही आदेश पारित किया है कि भाजपा के सभी सांसद अपने अपने एरिया की जनता को कार्यक्रम करें, छोटी छोटी सभा करें और चाहे वर्चुअल बातचीत करें, लोगों को बजट के फायदे समझाएं। क्योंकि हम देखते हैं कई बार बजट में जो चीजें हैं वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंचती है और सांसदों को तो उसकी कॉपी मिलती है, इसलिए वो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आम जनता को ये पता ही नहीं होता कि सरकार हमारे हित में क्या काम करने जा रही है। किसानों के लिए क्या काम हुए हैं, मजदूरों के लिए क्या काम हुए हैं। अब जिस तरह से मैं बताऊं आपको, अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है जो केवल देश के अल्पसंख्यकों के लिए काम करता है, जिसमें मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं और बौद्ध हैं, उनके लिए इस बार फिर से बजट राशि बढ़ाई गई है और वो 5,000 करोड़ रुपए लगभग बढ़ाई है, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। तो बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे मदरसों के लिए आधुनिकीकरण के लिए इस सरकार ने हजारों करोड़ रुपए इसमें इजाफा किया, यानी बढ़ोतरी की है। तो ये सांसदों की ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि आम जनता के हित इस बजट में है, तब तक आम जनता तक ये नहीं पहुंचेंगे जब तक उसका लाभ चुनाव के समय में कैसे मिलेगा। और 5 राज्य के चुनाव में निश्चित रूप से जब लोगों तक बात पहुंचेगी कि ये जो बजट था उसमें जो चीजें डाली गई वो हमारे हित की कैसे हैं, तभी उसको वोट में वो तब्दील होगा। और इसलिए उस दिन का जो व्हीप जारी है वो इसीलिए भी किया गया कि सभी सांसद वहां बैठ करके सुने, ताकि जनता में और अच्छी तरह से उस बात को रख पाएं। बहरहाल ये माना जा रहा है कि ये जो व्हीप है कुछ बड़ा लेकर आने वाला है। ये भी क्योंकि मोदी जी का जो कार्यशैली है वो हमेशा हम देखते हैं कि अचानक वो कोई विस्फोट करते हैं, होता देश हित में है। तो अब ये अनुमान है कि समान नागरिक संहिता क्या उस दिन पेश होगा। वंदे मातरम।